अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाकिर मलिक। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आपकी आवाज़। नाजरीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना बन्नी गाला के बाहर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुतासरीन मोज़ा मलोट हैं और इनकी जो ज़मीन है तकरीबन 400 कनाल ज़मीन है जिस पर नाजायज़ कब्ज़ा किया गया है। और ये कब्ज़ा किसने किया है ये जानते हैं। हमारे साथ यासिर अब्बासी साहब मौजूद हैं। और नाज़रीन मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि ये जो जगह है मोज़ा मलोट, ये पार्क व्यू सोसाइटी से मुल्हिका है और इसके साथ साथ जो है माफ़ कीजिएगा, इसके साथ साथ जो है 57 कनाल ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया है पार्क व्यू सोसाइटी को। वो जगह बेच दी गई है। ये जगह किसने बेची है, क्यों बेची है, जबकि ये इनकी जद्दी ज़मीन है, ये इनकी मलकियत है। ये जो मुतासरीन मेरे अकब में आप देख रहे हैं और ये इनकी मलकियत है और इसका जो केस है वो कोर्ट में भी चल रहा है और इन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले रखा है। आइए हम जानते हैं यासिर अब्बासी से कौन लोग काबिज़ हैं उस पर और कोर्ट में क्या मामला चल रहे हैं और पुलिस जो है आपसे ताउन कर रही है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा ये कोर्ट में केस चल रहा था, ठीक है, तकरीबन 4 महीने से, ठीक है, और उसका प्रोसेस ये है कि वो हमें स्टे हमारे हक़ में था और जो हमारी दूसरी पार्टियाँ हैं मुखालिफ पार्टी, वो उसने क्या किया है कि इधर सोसाइटी वालों को कब्ज़ा दे दिया है और उनसे पैसे लेके चले गए हैं और सोसाइटी वालों ने हमारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और बलडोज़र चलाए हैं, जिसकी वजह से हमने दोबारा को अदालत से रजू किया है और सोसाइटी के ख़िलाफ़ भी स्टे हमें मिल गया है, ठीक है। और इसके बाद हमें तौहीन अदालत भी हमने लगा दी है, ठीक है। अभी हमने आईजी साहब को दरख्वास्त दी थी, उन्हें हमें यहाँ थाना बन्नी गाला में भेजा था और यहाँ पुलिस अमन ने हमारे साथ पूरी कवरेट की है और पूरा तावन किया है और उनके साथ कार्रवाई की है। अभी कल का टाइम है हमारा, उनको बुलाया है और उनके साथ बैठ के जो फिर बात वो करेंगे, फिर अगला जो प्रोसेस होगा वो उसके बाद इंशाल्लाह पता चल जाएगा। जो मुखालफीन हैं जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा है वो कौन लोग हैं, कब्ज़ा माफिया है या कौन लोग हैं, क्या आपकी उनसे बात हुई है? वो कब्ज़ा माफिया ये जो सोसाइटी है अलीम ख़ान के नाम से है, पार्क व्यू जो सोसाइटी है, ये ओवरऑल तो ये पूरे गांव के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है। इन्होंने उस पूरे गांव के ऊपर नक्शे बनाए हुए हैं, ठीक है, पूरे गांव के ऊपर ये सोसाइटी चला रहे हैं। अतः के लोग यहाँ पे आबाद हैं, लोगों के घर बने हुए हैं, लोगों की ज़मीनें वहाँ काश्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नक्शे में उन लोगों ने वो प्लाट बेच दिए हैं। जो लोग नहीं बेचना चाहते उनके घरों के आगे पीछे मिट्टी के स्टॉल लगा के बलडोज़र करके उनको पाबंद करके मतलब डरा धमका के उनसे जो है ना वो ज़मीन ज़बरदस्ती भी ले लेते हैं जी। और ये मेरा भाई साथ खड़ा है, इसकी ज़मीन है, इसके अंदर वहाँ फसल लगी हुई थी, लेकिन कल ये जब वहाँ पे पहुँचा है तो वहाँ पे मकामी लोग जो सोसाइटी के एजेंट बने हुए हैं, ठीक है, प्रोवाइडर कह सकते हैं आप उनको, वो लोग जो है ना इसको कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कत्ल करने की, मारने की, और यहाँ पे आपकी कोई ज़मीन नहीं है। तो इसके लिए हमने फिर अदालत का दरवाज़ा खटकाया और यहाँ जो इंतज़ामिया है उसके साथ हम अपील की है और हम यहाँ एहतजाज किया है, ठीक है, कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और जो कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं, क्या आपने उनके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज करवाई है? वो आज से इंशाल्लाह हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, आज एप्लीकेशन देंगे उनके ख़िलाफ़ और कल से हमें उम्मीद है कि हमें इंतज़ामिया हमारे साथ तावन करेगी। जी क्या कहेंगे आप? मैं अब अपनी ज़मीन पर गया हूँ तो मुझे धमकी दी गई है कि तुम्हारी ज़मीन इधर कोई नहीं है, तुम जाओ इधर क्या लौट रहे हो। पहले भी मैं गया हूँ, पहले मेरे साथ यही मसला हुआ है और मंगल वाले दिन मैं गया हूँ, मेरे साथ बचा था, ठीक है, फिर भी उन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं। रियाज़म के बेटे थे, भतीजे ज़ुमरद के बेटे थे, तो उन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं और मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी की है उन्होंने। कासिम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। देखें जी, सबसे पहले तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है इन्होंने, उसके बाद महकमा रेवेन्यू भी इसमें पार्टी है और आज हम अगर आए हैं, पुलिस वालों ने हमें 2 दिन का टाइम दिया है। हमने दरख्वास्त दी है आईजी को, आईजी से दरख्वास्त मार्क होकर नीचे आई है थाने में, थाने से SHO साहब ने आगे तनवीर साहब SI को आगे दरख्वास्त मूव की है और उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हम आज अपना मुतालबा लेके अवाने बाला तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी इसी सोसाइटी के पसे पर्दा देखा जाए तो मर्डर भी हो चुका है, 302 का मुकदमा भी हो चुका है, चौधरी शमस नामी बंदा इसी सोसाइटी में कत्ल हुआ, आज वो लोग भी मुतासरीन बन के बैठे हुए हैं। लिहाजा अगर हमारा हक हमें हमारी दहलीज पे ना दिया गया तो हम अपनी जानें भी देने के लिए इस रोड के ऊपर आएंगे। और IG इस्लामाबाद से, तहसीलदार इस्लामाबाद से ये हम वाज़े तौर पर अपना मुतालबा रखते हैं कि किसी किस्म का इंतकाल, किसी किस्म का कब्ज़ा,
किसी किस्म की भी कानूनी कार्रवाई ना की गई तो हम जिस हद तक भी जाना पड़ा, हम अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी, हम अपनी जद्दी जायदाद नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई अलीम खान की सोसाइटी है, कोई अपनी हुकूमत के ज़ोर पे बलबोते पे गरीब आदमी की जगह को हथियाएगा तो इस चीज़ को कतन हम नहीं मानेंगे। आज हम अच्छे तरीके से पुलिस स्टेशन के बाहर आप मीडिया से ये आवाज़ उठाते हुए जा रहे हैं कि हमें 2 से 3 दिन का टाइम है। 2 से 3 दिन के बाद हम मज़ीद अच्छे तरीके से इस चीज़ को प्रोटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलता इंशाल्लाह हम इनको सोसाइटी नहीं बनाने देंगे। ये वाज़ेह मुतालबा है हमारा IG इस्लामाबाद से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा है कि हमारी इस चीज़ को प्योरिटी बेसिस पे देखा जाए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, इंटरम स्टे चल रहा है, स्टे के दौरान किस तरह कोई कब्ज़ा कर सकता है। आज की डेट में अभी बैलफ अदालती आया है, बैलफ इसको रिसीव करा के गया है। अगर इसके बाद भी मौके के ऊपर मशीन लगती है, जो कि हम अपनी दरख्वास्त में बता चुके हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी ये जाएगा और इंशाल्लाह हम अपने हक के लिए ये रोड भी बंद करेंगे और अपनी जानें भी देंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी जैसा कि आपने सुना कासिम राजा जो ये कह रहे थे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और इसके साथ साथ जो है इन्होंने IG इस्लामाबाद, इसके साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से ये मुतालबा किया और इनका ये कहना था कि SHO बनी गाला ने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि 2 से 3 दिन में आपके मुतालबात मनवा लेंगे और मनोअन जो है उस पर अमल दरामद करवाएंगे। और इन्होंने ये मुतालबा किया अगर 2 से 3 दिन में हमारे मुतालबात ना मानेंगे, हमारा हक ना दिया गया तो हम जो है अपनी जानें देने से दरेग नहीं करेंगे। जी कैमरामैन निसार अहमद के साथ जाकिर मलिक, आपकी आवाज़, इस्लामाबाद।